नमस्कार, नजरिया आपका हमारा में आपका स्वागत है। किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अमोर विधानसभा क्षेत्र के अमोर व बैसा प्रखंड का जहां दौरा किया है, वहीं अधिकारियों से बैठक भी आहूत की है। आपको बताते चले कि इसी क्रम में उन्होंने जहां अमोर प्रखंड में अधिकारियों के साथ बैठक की है, वहीं इसके बाद वो सीधे बैसा प्रखंड पहुँचे हैं और अधिकारियों के साथ आप देख सकते हैं कि बैठक कर रहे हैं। इसके बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, इसे जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं इस खबर से। आज यहाँ बैसा प्रखंड परिसर में खास करके अधिकारियों के साथ बाढ़ का ये इलाका है, अभी आप आए हैं, क्या मतलब बातचीत हुई और क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि सरकार की तरफ से लोगों को मदद मिलनी चाहिए, उस हिसाब से कमी देखी जा रही है। हमने एसडीओ साहिबा को भी और जो प्रशासन है हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो इफेक्टेड है कम से कम उनको जो सरकारी मदद है वो ज़रूरी है ना। जनरल की बात कर रहे हैं लोग, तो जनरल में हम लोग के यहाँ अमोर बैसा का आबादी 4-5 लाख है, तो उसमें सभी तो प्रभावित नहीं है, सबको देना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जो लोग प्रभावित हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। उसी के लिए हमने ये मीटिंग भी रखी थी, सुबह आमोर में रखी थी, आज बैसा में रखी थी, जिसमें एसडीओ डीसीएलआर जो फ्लड रिलीफ का देख रहे हैं वो भी थे, फिर दोनों जगह के वीडियो और जितने ऑफिसर थे सबको कहा गया। और मैंने ये भी अपील की जो चुने हुए हमारे साथी हैं, चाहे वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, समिति हो और आम जनता हो, कि भाई जो है उसका आप लोग लिख के दें ताकि सरकार के तंत्र को भी जानकारी हो कि इनका भी नुकसान हो और उसका जायज़ा लेके जो सरकारी नियम है उसके आधार पर उनको मुआवजा मिलेगा या मदद मिलेगी। कुछ लोग अभी जैसे वीडियो साहब ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये अच्छे एरिया है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोगों का छूट गया है, तो उसको लेकर क्या? इसीलिए मैंने वीडियो साहब को कहा कि अपने ऑफिस से एक आदमी दीजिए, ब्रजेश जी करके हैं, और उनको बाकायदा सभी पब्लिक को हमने कहा कि जिनका छूट गया है उनको लिखवाइए ताकि उसकी जानकारी लेके फिर उनको भी मदद मिल जाएगी। अच्छा, नदी किनारे सर अभी जैसे बाढ़ के बाद कटाव की बहुत बड़ी समस्या होगी, इसको लेकर के सर क्या कहेंगे? उत्तरी बिहार का मसला है और इसीलिए बार बार पार्लियामेंट में भी हमने महानंदा बेसिन के लिए गुहार लगाई पिछले 5 साल से, लेकिन आदरणीय मोदी जी को लगता है बिहार से कोई लेना देना ही नहीं, हालांकि सबसे ज़्यादा सीट यहीं से लेके जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है और जो मौजूदा सरकार है या तो उसके पास फंड नहीं है या ये कटाव के सिलसिले में या जितना सोचना चाहिए वो नहीं सोचते। जितना नुकसान होता है हर साल पूरे बिहार, उत्तरी बिहार का खास करके जिसमें सीमांचल भी है, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो हम लोग जो सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, वो तो ज़रूरी है, साथ साथ हम लोग को अपने गांव, अपने खेत, अपने स्कूल, कॉलेज ये सब भी बचाना है और उसके लिए तटबंध मजबूत करना ही करना पड़ेगा। आज करें, कल करें, जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाल ही में जी आज यहाँ देखे सांसद महोदय आए थे और बाढ़ को लेकर के जो बातचीत हुई, क्या कहेंगे इस पर? बाढ़ को लेकर के आज सांसद जी का बैठक था और कल भी हम लोग सभी मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य के साथ वीडियो साहब, सीओ साहब और पंचायत राज पदाधिकारी जो नोडल भी हैं उसको लेकर के बैठक किए। कल तक जो जांच रिपोर्ट जो आया कर्मचारी के स्तर से वो काफ़ी नहीं था, अधिकांश गांव जो है वो छूट गया, कम्युनिकेशन नहीं था, कर्मचारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, जिसके कारण रिपोर्ट नहीं हो सका और वो बहुत ज़रूरी था, उस पर भी चर्चा की है। साथ साथ जो है सूखा राशन जो वितरण हो रहा है वो काफ़ी नगण्य मात्रा में हो रहा है। एक पंचायत में 200-250 पैकेट उन्हें मुँह के मुँह में जीरा साबित हो रहा है। लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं कि उसके घर में पानी घुसा, उसको मिला, हमको नहीं मिला, इसका सामना करना पड़ रहा है। तो इस बात पर भी चर्चा की है। कल भी हम लोग को आश्वासन दिए गए थे कि लो स्टेप में जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है उसको ले रहे हैं, उसके बाद ऊपर स्टेज बाई स्टेज जाएंगे और उसी हिसाब से हम लोग जहाँ तक संभव होगा वितरण करेंगे। इसी पर सांसद जी भी आज आए, बैठक की है, एसडीओ मैडम भी है, डीसीएलआर साहब जो आपदा पदाधिकारी भी हैं वो भी थे। आज लोगों की समस्या को सुने, सांसद जी भी बताए और हमने भी चर्चा किया कि ये काफ़ी नहीं है, जो वितरण रहा वो क्षेत्र में काफ़ी नहीं है, बाढ़ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, पर उन लोग का राहत के नाम पर नहीं के बराबर मिल रहा है।
इसलिए मैंने प्रशासन से भी कहा कि ये जो आप सूखा राशन जो वितरण करा रहे हैं इसका टारगेट को बढ़ाइए और जल्दी से जल्द उन लोग को लाभ दिलाने का प्रयास कीजिए ताकि हम लोग भी शांत हो सकें। अभी हम लोग को क्षेत्र में काफ़ी परेशानी हो रही है। और बाकी जो फसल क्षति को लेकर रिपोर्ट कल तक जो आया था 85% पैसा हम लोग का रिपोर्ट आया है। उसमें फिर भी हम लोग समझते हैं कि फसल क्षति का रिपोर्ट कुछ हद तक सही है, पर बाढ़ से इफेक्टेड जो है इसका रिपोर्ट अभी तक सही नहीं है। तो अभी सांसद जी भी बोले ब्लॉक के बड़ाओं को आदेश दिए कि जो जो गाँव छूट गया है उसका सूची लें और जांच करके उन लोगों का नाम देने का प्रयास। क्या कहेंगे, आज सांसद जी आए हैं और आप भी यहाँ मौजूद क्या है कि हम लोग कल बैठे थे, बीडीओ साहब, सीओ साहब, मतलब हम सब मुखियागण समितिगण कल बैठे थे। तो कल कुछ बात हुई थी, तो वो खास करके यहाँ अभी बैसा, देखिए हमारे बैसा ब्लॉक में 4 नदी है, कनकई नदी, मानंदा, परवान, दास, और कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है जो अफेक्टेड नहीं है। लगभग पूरे प्रखंड में 90% हर पंचायत अफेक्टेड है। लेकिन यहाँ जो सेवक हुआ, कर्मचारी हुआ, इन लोगों का रिपोर्ट साफ 0 आता है। एक पंचायत को अगर सूखा राशन बांटने देता है तो 200-250 पैकेट देता है, जबकि लगभग 3000-3500 हर पंचायत में अफेक्टेड परिवार है। क्या कहेंगे, आज सांसद महोदय आए तो क्या आप लोगों को क्या उम्मीद है? सांसद महोदय आए, वो बोले कि जो रिपोर्ट आया है तो आया है, जो रिपोर्ट नहीं आया है तो आप लोग बीडीओ साहब को सही रिपोर्ट दे दीजिए। हम लोग यही बोले कि हम लोगों से रिपोर्ट लेगा तब ना। तो आप लोग से कोई संपर्क नहीं है अभी तक? नहीं, संपर्क ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, संपर्क है, लेकिन होता वही है जो वो लोग चाहते हैं।